खारे पानी जैसा प्यार। काशान का पता करने के लिए फोन किया है, काशान का पूछने के लिए? वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन आया वो तुम्हारी तरफ ही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये क्या? तुम बाप बेटे ने रोज रोज का तमाशा बना रखा है। खुद आंख मचोरी खेलो और आधी रात को फोन करके हमारी नींदें बर्बाद करो। तो इतनी रात को वो कहाँ जा सकता है? मिल जाए तो उसी से पूछ लेना और फिर हमें भी बता देना। अगर वो तुम्हारे यहाँ से निकला ना तो मैं तुम दोनों बाप बेटी का दम निकाल दूंगा। बात सुन, ये जो झूठे मुकाबलों की कहानियां तू लोगों को सुना के खौफजदा करता है ना, मैं तेरी असलियत अच्छे से जानती हूँ। ये धमकियां ना दे मुझे, मनहूस इंसान। किसका फोन था? अब्बा उसी असलम का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि काशान नाराज होकर घर छोड़ गया है तो तुम्हारे यहाँ आया होगा। यकीनन उस मनहूस असलम ने उसे मारा। अरे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन वो अपने बच्चे को हाथों से खो बैठेगा। अब्बा तुम देख लो, काशान अभी इस घर में आया नहीं है तो इस असलम ने हमारा इतना जीना हराम कर रखा है और तुम जिद पकड़े बैठे हो कि मैं उसे इस घर में लाऊं। फिर अपनी खैर मना लेना तुम। अरे इन बातों को छोड़, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं जाके देखता हूँ घर से बाहर उसे। में भी कहाँ चैन आएगा। अब्बा सुनो तो। हाँ, जाने दे मुझे। अरे अब्बा। अरे जाने दे। अब्बा। आजा। हाँ गरम है। सही है। रात तो बहुत तुनक रही थी तू। अब बोल, मैंने कहा था ना इधर ही है वो, तो क्यों झूठ बोला मुझसे? अरे रात को वो तेरे फोन के बाद आया था। मैंने सोचा तुझे फोन करके बता दूं, मगर कमबख्त मोबाइल में बैलेंस ही खत्म हो गया था। किधर है वो? स्कूल गया है, आएगा तो भेज देंगे। अब तुम उसे अपने पास ही रखो। तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है ना, तो तुम्हारे पास ही रहे तो अच्छा है। मैं नहीं रखूंगा उसे अब अपने घर। बहुत शौक है ना तुम लोगों को उसे सीने से लगाने का, तो ठीक है, रखो उसे। लो अब्बा, अब खुश हो जाओ, तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई। वो काशान को छोड़ गया तुम्हारे पास पूरे मालकाना हुकूक के साथ। अब संभालो उसे। तू देख नहीं रही है उसने क्या सलूक कर रखा है बच्चे के साथ? अच्छा खासा अपनी माँ के पास जा रहा था, कमबख्त रेलवे वालों ने पकड़ लिया। ट्रेनें चलती नहीं है, बंदे पकड़े जा रहे हैं। अरे अब आ गया है तो यहीं रहेगा। तू बस अब चुप कर जा। ठीक है अब्बा, करा लो मुझे चुप। लेकिन जब बावर्ची खाने में आटे का कनस्तर बोलेगा ना, तो उसे खुद जवाब देना जाकर। देख, तू उसकी खाला है, खाला माँ जाई होती है। और सुनो, बिन ब्याही लड़की को तो तुमने माँ बना दिया, और जो शादीशुदा है उसे तुमने कुंवारी बना रखा है। बच्चे भी उसके हम पाले, वो ऐश की जिंदगी गुजारे बैठी हुई। चल एक बात सुन, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाहता, बाप उसे रखना नहीं चाहता, तो क्या मैं उसे सड़क पे छोड़ दूं? है? मैं उसे अपने पास ही रखूंगा, यहीं पे इस घर में मैं पालूंगा। चाय भी ठंडी हो गई। खाला, ओ खाला। क्या हुआ? सर दबा दूं? देखो काशान, बहुत हो गई ये मेहमानदारी। अब तुम घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो, जैसे तू अपने अब्बा क्या करता है। मुझसे अभी अकेले काम नहीं होते। अरे इस घर में काम ही कितना है, हैं? जो ये बच्चा तेरे कामों में हाथ बटाएगा? अब्बा, 2 घड़ी सुकून के मुझे भी चाहिए होते हैं।
सारी जिंदगी ना कोई खुशी मिली ना आराम। 2 काम कर देगा घर के तो क्या बिगड़ जाएगा। तेरी बातें समझ में नहीं आती मेरे। खाला, आप काम बताए ना, मैं कर दूंगा। रहने दे भाई, गिरते मरते खुद ही कर लूंगी। तुझे कुछ कहूंगी तो तेरे नाना को बुरा लगेगा। अरे भाई, मैं नाना को समझा दूंगा, बस आप बता दो। अच्छा फिर एक काम कर, जाके रोटी बना दे। खाला, मुझे रोटी नहीं बनानी आती। झूठ तो तुम दोनों बाप बेटे के मुंह पे रखा हुआ होता है। जैसे आती है वैसी बना ले, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। चल जा। अच्छा, बना ले तो। शाबाश। ये ले जी नाना, आपकी रोटियां। भाई वाह वाह वाह, आज तो कपड़े के दस्तरखान में तुम्हारी चांदनी खाला ने रोटियां लपेट के दी है, हैं? चांदनी खाला ने नहीं, मैंने। और रोटियां भी मैंने ही पकाई हैं। तो तुम्हें रोटी बनाना भी आती है? हाँ, बस पका लेता। अच्छा, अरे ये कैसी रोटी बनाई तुमने, हैं? इसमें से तो मैं भी नजर आ रहा हूँ। नाना अबू, अब आप भी मजाक करेंगे। वैसे भी आपको इसकी गुलाई से क्या करना है, और आपको रोटी तोड़ कर ही तो खानी है ना। हाँ ये बात तो है भाई, निवाला बनाने के लिए रोटी को तोड़ना तो पड़ता ही है ना? ऐसा करें कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुम्हारी खाला के अजाब से बचने के लिए ना ये तरकीब बिल्कुल ठीक है। चलो आओ। लेकिन मैंने खाला को बता दिया कि मुझे रोटियां नहीं पकाना आती। बेटा वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी खाला जो है तुम्हारी इन टेढ़ी मेढ़ी रोटियों से भी ज्यादा टेढ़ी है। अच्छा, हाँ तो अब क्या करें? हाँ भाई ऐसा करते हैं, एक आइडिया आया। ये पैसे ले ले बेटा, और ये 10 रुपए रख दो, हैं? खाना खा के ना 2 रोटियां ले आना, है ना? उसको पता ना चले। चलो आओ, अब हम खाना खाते हैं। अंकल, ये गाड़ी सक्खर जाती है? हाँ बेटा, कराची से सक्खर जाती है। कितने पैसे लेते हैं आप? 2000। किस वक्त जाती है ये? सुबह भी जाती है, शाम में भी जाती है। आपको जाना है या सारे घर वालों को जाना है? मुझे अकेले जाना है। आपको बेटा ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। भाई काशान मियाँ, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है आजकल? बहुत जबरदस्त नाना, और टीचर ने मुझे मॉनिटर भी बना दिया क्लास का। भाई वाह 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 वाह, फिर तो क्लास के बच्चों पर आपका बड़ा रौब होगा। कोई रौब नहीं नाना, सारे क्लास फेलोज फैन है काशान के। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा काशान मियाँ, एक बात बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? बड़ा इंसान। बड़ा इंसान तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरा मतलब था कि डॉक्टर या इंजीनियर। नाना, अम्मी कहती थी कि मैं अपने बेटे को बड़ा इंसान बनाऊंगी। पता नहीं अब अम्मी को याद भी होगा कि नहीं होगा। भाई हमारा काशान तो बहुत बड़ा इंसान है। वैसे काशान मियाँ, इंसान बड़ा कोई बनाता नहीं है, खुद बनना पड़ता है बड़ा। अब क्या सोचने लगे बेटा? नाना अबू, अम्मी जिस जगह रहती है वो जगह कैसी है? बेटे बहुत अच्छी है, बड़ी हरियाली है वहां पर, सब्जा ही सब्जा है हर तरफ। क्या वहाँ के लोग ज्यादा मसरूफ रहते हैं? नहीं तो मेरा ख्याल है वहाँ लोग इतने मसरूफ तो नहीं रहते, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? वो अम्मी बहुत मसरूफ होती है ना, इसलिए। हाँ बेटा, उसे बहुत काम होते हैं बेचारी को ना। अच्छा, अम्मी जब
आपको फोन करती है तो मेरा पूछती है? बेटा, एक तो वो फोन बहुत कम करती है, कभी कभार तो फोन आता है उसका, तुम्हारा तो नहीं पूछती। कभी भी नहीं पूछती? हाँ, कभी भी नहीं। आप आज उनसे मेरी बात कराओ ना। बेटा, उसके पास मोबाइल थोड़ी है, वो तो अपने शौहर के मोबाइल से करती है। अच्छा भाई, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ कमर सीधी करने। तकिया ले जाऊं, इसके बगैर चैन नहीं पड़ता। धूप की थान को ले साया मांगती आँखों पर बाटों भी जल पी से नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद की छानी रोके रही। आओ काशान, क्या हुआ? आज ब्रेक में बाहर खेलने नहीं गए? नहीं मैडम। क्यों? मैडम, वो आपको मोबाइल चाहिए, कॉल करनी है। श्योर, ये लो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। भाई, ये मैं का कोई नाम भी तो होगा। मुझे मेरी मम्मा से बात करवा दें। मामा? इधर ना कोई माँ है ना चाचा है। मुझे अपनी मम्मा से बात करनी है। हाँ बेटा, रॉन्ग नंबर है। यहाँ कोई माँ नहीं रहती बेटा, रॉन्ग नंबर। खुशियाँ बोने के मौसम में आंसू ना काशान, हो गई बात? जी मैडम, वो नंबर ही गलत था। के मलबे में दब के सारे ख्वाब ही मरते गए। खाली घर के खालीपन से डरते गए। नन्हे नन्हे हाथों से उंगली छूट गई। कैसी नजर थी, अपना घर ही लूट गई। ये क्या हर वक्त तू पढ़ता रहता है? हद हो गई। तेरे आने का तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। खाला, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। होमवर्क के साथ साथ घर के भी कुछ काम कर लिया कर। आप काम बताएं, मैं कर लूँगा। कर नहीं लूंगा, अभी कर। आप देख तो रही हैं ना कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ खाला, फिर भी। देख तो मैं बहुत कुछ रही हूँ। ये जो तू हर वक्त अब्बा से बातें करता है ना, सब समझती हूँ मैं। तेरी वजह से वो मुझसे उखड़े उखड़े रहने लगे। अब नाना अब्बू ही तो एक इंसान है जो मुझसे प्यार से बात करते हैं। अच्छा भाई, हम तो तुझसे नफरत करते हैं ना, तो यही सही।
ये ले, ये कमरा देख रहे? चल पूरे कमरे की सफाई कर चलकर। खाला, ये क्या आपने मेरी शर्ट को झाड़न बना दिया है? तो क्या हुआ, जब कमरा साफ करेगा ना तो उसके बाद इस शर्ट को भी धो लेना। मेरे पास सिर्फ एक ही शर्ट है, और अगर अब ये भी खराब होगी ना तो मैं स्कूल में क्या पहन कर जाऊंगा? शर्ट तो फिर तुझे एक ही शर्ट पे मिलेगी। वो क्या? वो ये कि ये जो कमरा है ना, ये तुझे अभी पूरा का पूरा साफ करना होगा। अच्छा, कर देता हूँ। हाँ चल। अनीला, यानी मेरी अम्मी? ये तो मेरी अम्मी का घर का एड्रेस है। प्यारे अब्बा जान, मैं खैरियत से हूँ। यहाँ जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। मैं अब काफी एडजस्ट हो गई हूँ। शायद अब काशान ने भी मेरे बगैर रहना सीख लिया होगा। अरसल अब 1 साल का हो गया है, लेकिन मुझे काशान बहुत याद आता है। वो भी मुझे याद करता होगा। मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना मिलने जरूर आती। अब्बा जान, आप काशान का बहुत ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज, आपकी बेटी अनीला। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। क्यों नानब्बू, क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? मैंने झूठ बोला आपसे? आप ही तो कहते कि अम्मी मुझे याद नहीं करती। हाँ तो भाई इसमें झूठ की क्या बात है, सही तो है ये। आपने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरा नहीं पूछती, वो मुझे भूल चुकी हैं? अरे काशान मियाँ, कितनी दफा तो ये बातें हम दोनों कर चुके हैं। तुम ये बताओ कि इसमें नई बात क्या है? लेकिन ये सब बातें गलत हैं। मैंने अपनी अम्मी का खत पढ़ा था, वो मुझे याद करती हैं। तुमने खत पढ़ लिया? तुम्हें सब मालूम हो गया? क्यों नानब्बू, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? कैसे समझाऊं तुझे? देख, औलाद का दुख औलाद की औलाद के दुख से बहुत ज्यादा होता है। मेरे बच्चे, तू समझेगा नहीं। मैं तेरी माँ से झूठ बोलता था कि तू खुश है, मेरे पास बहुत खुश रहता है, तुझे उसकी याद भी नहीं आती और तूने अब उसके बगैर रहना सीख लिया है। मेरे बच्चे, फिर अम्मी क्या कहती हैं? वो कहती है कि बाबा अब झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। ऐसा ही झूठ आपने मुझसे बोला। मैं तो सिर्फ ये सोचता था कि मेरा ऐसे करने से तुम दोनों सुकून से रह सकोगे। लेकिन मैं तो अपनी अम्मी को फिर भी नहीं भूला। क्या बताऊं तुझे बेटा, जब मैं बहुत छोटा था ना, तेरे बराबर, बहुत छोटा, तो मेरी माँ मर गई। मुझे माँ बहुत याद आती थी, रातों को नींद भी नहीं आती थी। उसके बगैर रह नहीं सकता था।
रोज कब्र पे जाता था, दिन भर की सारी बातें अपनी माँ से करता था। उसकी कब्र के सिरहाने बैठ के इम्तिहान की रिपोर्ट आती थी ना, वो भी माँ को जाके बताता था। फिर एक दिन सैलाब आ गया, सब कुछ बह गया। सैलाब में माँ की कब्र भी बह गई, कोई नामो निशान नहीं रहा माँ की कब्र का वहां पर भी। जानता हूँ माँ का दुख क्या होता है बेटा। नानाबू, हाँ बेटा, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे बेटा। मैंने जाती की तेरे साथ मेरा कशान, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू ब्रेक में कुछ खाता ही नहीं है। मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। क्या करेगा पैसे जमा करके, मुझे भी तो बता। मुझे 2500 रुपये जमा करने हैं। ओके, तो टिकट लेगा इन पैसों का? हाँ, मैंने वैन वाले अंकल से पूछा था, उन्होंने कहा था कि 2500 रुपये खर्च आएगा यहाँ से वहाँ तक जाने का। वो उनकी वैन मुझे मम्मा के गांव तक ले जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वैन वाले अंकल बच्चे को अकेले नहीं बैठाते ना, मोटरवे पे पुलिस पकड़ लेती है। तो फिर कैसे जाएगा तू? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जाना है। तो रोजाना 10 रुपये जमा करता है? हाँ। 10 रुपये रोजाना के हिसाब से जब तू 2500 रुपये जमा कर लेगा तब तक तो अच्छा खासा वक्त गुजर जाएगा। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? यार कशान, अकल से काम ले। 10 रुपये रोजाना के हिसाब से कुछ नहीं होगा, महीने लग जाएंगे। लेकिन मैं तो बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। कुछ और करना पड़ेगा। चल तो कुछ और बता मुझे। चलो यार, सोचते हैं, कुछ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अशरफ अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, पहुंच गए बेटा? जी अंकल, बहुत दौड़ते दौड़ते आए हूँ, सांस फूल रही है। जल्दी किस बात की बेटा? अंकल, मुझे 3 घंटे मिलते हैं सारे कपड़े इस्त्री करने के लिए। अगर देर से आऊँगा तो फिर देर से जाऊँगा, और घर जाकर मुझे होमवर्क भी तो करना होता है। बड़े समझदार हो गए हो बेटा शहजादे। बेटा आज खाना मेरे साथ खाना कशान बेटा? नहीं अंकल, आपने मुझसे डेली पेमेंट की बात की थी, उसमें खाना शामिल नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खाता, वरना आप उसमें से काट लेंगे। नहीं काटेंगे बेटा, बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप खाएं खाना। थैंक यू अशरफ चाचा। कशान बेटा पैसे कब लोगे? आपके बहुत हो गए पैसे। अशरफ चाचा, आप मुझे एंड में ही दे देगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। अशरफ भाई, ये कोर्ट पे अर्जेंट इस्त्री करवानी है, हाथ के हाथ। कशान बेटा ये कोट लो और फटाफट इस्त्री कर दो, थोड़ी देर में लाइट जाने वाली है। अंकल, ये आपके पैसे हैं। मेरे पैसे? ओ हाँ, शायद हमारी बेगम ने कोर्ट में रख दिए होंगे, वो अक्सर पैसे रख देती हैं। चलो बेटा, ये तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हारा इनाम है। लेकिन अंकल, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो आप मुझे इनाम दे रहे हैं। रख लो बेटा, मैं खुश होके दे रहा हूँ। रख लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। क्या मसला हो गया है, क्यों बुलाया मुझे? खाला नानाबू को डॉक्टर के पास लेकर गई है, मुझे तुझे अपना प्लान बताना है। कैसा प्लान? मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं और मैं अपनी अम्मी के पास जा रहा हूँ। कैसे आएगा तू?
ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन से? देख ले तू फिर ना पकड़ जाना। नहीं नहीं, ट्रेन में टिकट हो ना तो फिर कोई नहीं पकड़ा जाता। देख ले, और तूने किसको बताया है? बस तेरे और मेरे अलावा किसी और को नहीं पता, क्योंकि अगर नाना अब्बू को बता दिया ना तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। सोच लो, अपना इरादा बदल लो, कहीं तो मुश्किल में ना फंस जाना। तू ऐसी बातें करके मेरा हौसला कम कर दे। मुझे डर लग रहा है, तेरी अम्मी का शहर बहुत दूर है, ना जा यार। तू मेरी जिंदगी देख रहा है ना, इससे ज़्यादा मुश्किल क्या होगी। और वैसे भी मैं अपनी अम्मी के पास रहने जा रहा हूँ। तो अपनी अम्मी के पास ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा? सोचा तो यही है। अच्छा, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ बोल, कैसा काम? देख, ये मेरा जूनियर दोस्त है और तू भी मेरा दोस्त है। ऐसा कर, तू इसे अपने पास रख ले। नन्हे नन्हे हाथों से उंगली छूट गई, कैसी नजर थी अपना घर ही लूट गई। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? परेशान लग रहे हो। मैं सखर जा रहा हूँ। तो बेटा आपके पास क्या सीट वगैरह नहीं है? अंकल, जहाँ पे मेरी सीट है वहाँ पे बहुत अजीब तरह के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। चलो बेटा तुम परेशान नहीं हो, बिल्कुल आराम से यहाँ बैठ जाओ। तो अकेले जा रहे हो सखर? जी अंकल, मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ। क्यों, क्या वजह है बेटा, अकेले क्यों जा रहे हो सखर? मैं अकेले अपना सारा काम कर लेता हूँ। मैं इतना छोटा नहीं हूँ, पूरे 11 साल का हूँ। अब मैं अपनी मामा के पास जा रहा हूँ उनसे मिलने। बेटा तो क्या तुम अपनी मामा के पास नहीं रहते तो फिर किसके पास रहते हो? जहाँ पे मेरी मामा रहती है वहाँ पे मेरा स्कूल नहीं है। कराची में मेरा स्कूल है, इसलिए मैं अपने नाना के पास रहता हूँ। बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से बैठो। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। नहीं अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंकल, आप मेरा एक काम कर देंगे? ये टिकट अपने पास रख दें, मुझसे गुम जाएगा। अच्छा बेटा, चलो तुम आराम से बैठो। शुक्रिया अंकल। शुक्रिया किस चीज़ का बेटा, तुम तो बहुत प्यारी बातें करते हो। तुम्हारे साथ तो सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बेटा, टिकट। अंकल, मेरा वो टिकट उन अंकल के पास है। अच्छा,
टिकट अंकल के पास है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं उनका साथ बैठा था, वैसे वो मेरे अंकल नहीं है। तुम अकेले सफर कर रहे हो? जी नहीं नहीं, मैं झूठ ना बोलो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा सच्चे साहब ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं आप? कराची से। कराची से? कराची से रोड़ी तक का टिकट लगेगा, चल पैसे निकाल। अंकल आप मेरा यकीन करें, मेरा वो टिकट और अंकल के वो देखे वो आ गए। अरे बेटा माफ करना, तुम्हारा टिकट तो मेरे पास ही रह गया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे वाह, तुम तो सही कह रहे थे। चलो जाओ। चल छोटे टिकट निकाल। मेरे पास सिर्फ इतने पैसे ही हैं। पूरे पैसे दे देना। मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं। अच्छा तेरा नाम क्या है? काशान। अच्छा कहाँ जाना है आपको? मैं अपनी अम्मी से यहाँ पे मिलने आया हूँ और उन्हीं के पास अब जा रहा हूँ। चलो ये 50 रुपये रख लो अपने पास, शाबाश। हाँ छोटे साहब कुछ लाऊं? एक चाय दो बिस्किट। हाँ उस्ताद, एक चाय दो बिस्किट। ये लीजिए साहब। अच्छा सुनो, ये एड्रेस मालूम है? अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो यहाँ पे थोड़ी ना होता। जाएगी साहब से पूछ कर। आपको ये एड्रेस मालूम है? बेटा यहाँ मकानों के नंबर शुमार तो बराए नाम होते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को नामों से जानते हैं। अगर तुम मुझे नाम बता दो तो शायद मैं बता दूँ। उनका नाम तो अनिला है। अनिला? औरतों के नाम से कोई पता मिलता है बेटा? यहाँ लोग घरों में औरतों का नाम नहीं लेते। ये शहर थोड़ी है। वैसे तू आया कहाँ से? कराची से।
कराची से अकेला ही आ गया? ताज्जुब है। ये अनिला तेरी कौन है? वो तो मेरी अम्मी है। तो फिर भी तुझे अपने घर का पता नहीं पता? मैं पहली दफा आया हूँ ना यहाँ पर। यार तू अजीब टाइप का आदमी है। तो 1 मिनट में मेरे दिमाग का दही बना दिया। छोटे, वो चाय लेके आ 2, मुझे भी पिला और इसको भी। और जा यार जा। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार, होठों से लगते ही वापस उलट गया। खारे पानी जैसा प्यार। धूप की थान खुले साया मांगती आँखों पर, बाटों भी जल पीसे, दाने वक्त की छानी रोके हांडी में बस भूख पकी, हांडी में बस भूख पकी, टोले साथ के सिरे कहीं ना हाथ लगे। आपको किससे मिलना है? ये अनिला जी का घर है। आप कौन? वो मेरा नाम काशान है। शानजे, बेटा कौन है दरवाजे पर? अम्मी एक बच्चा है, कह रहे हैं आपसे मिलना है। मुझसे मिलना है? क्या नाम है इसका? अपना नाम काशान बता रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा काशान कैसे हो सकता? अच्छा आ रही हूँ। कौन है? कौन आया था? खारे पानी जैसा प्यार।